ભગવાન કૃષ્ણના જન્મસ્થાન મથુરામાં હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું। મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો। હિન્દુવાદી નેતાઓની જાહેરાત બાદ મોટી ફોર્સ ખડકાઈ। અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભાના યુવા પ્રમુખે જાહેરાત કરી છે। શાહી મસ્જિદમાં બાળ ગોપાલની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। જો રોકવાનો પ્રયાસ કરશે તો આપઘાત કરી લેશે તેવી ચીમકી પણ આપી। બ્રિજેશ ભદૌરિયાની આ જાહેરાતથી તંત્ર એલર્ટ પર છે। આજે શાહી જામા મસ્જિદમાં रुद्राभिषेकની પણ તેમણે જાહેરાત કરી છે। બ્રિજેશ ભદૌરિયાનો વિડીયો વાયરલ થતાં પોલીસ તંત્ર એલર્ટ છે। બ્રિજેશ ભદૌરિયાને કેટલાક લોકોનું સમર્થન મળી રહ્યું છે। મથુરામાં આજે ડ્રોનથી બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે। જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ મથુરામાં કલમ 144 લગાવી। મહત્વનું છે કે પોલીસે વહેલી સવારે અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભાના જિલ્લા પ્રભારી સૌરભ શર્માની અટકાયત કરી લીધી છે। તેઓ કાંવડ સાથે પવિત્ર જળ લઈને આવ્યા હતા અને ઈદગાહમાં ઘૂસવાનો प्रयास कर रहा था। लखनऊ थी हमारा संवाददाता मयूर शुक्ला जोड़ाई चुक्या है। एमनी पासेथी विगत मेळवीए। मयूर जोड़ाई चुक्या है। मयूर, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कौन है ये जो मंदिर में घुसना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद आज उसके 30 साल जो है पूरे हो गए हैं। ऐसे में तमाम जो हिंदू संगठन हैं और वो इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और जो मुस्लिम संगठन है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो इसको काला दिवस के रूप में या शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। ऐसे में ये जो तीनों जिले हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो या फिर मथुरा हो, यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। मथुरा की अगर बात करें तो 1 दिसंबर से 28 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। किसी तरीके की जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पे कोई भिड़ंत ना हो, क्योंकि जो हिंदू संगठन है वो इस बात का दावा कर रहे थे कि मथुरा में जो शाही ईदगाह है वहां पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का वो काम करेंगे, वहां पे जाके जलाभिषेक करने का काम करेंगे। तो इसमें किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसको लेके अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ से डीजीपी मुख्यालय से भी नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर ड्रोन कैमरेज लगाए गए हैं और कोई भी सोशल मीडिया के जरिए कोई भ्रामक खबर न फैलाए, किसी तरीके के टकराव कहीं भी ना हो, इसको लेकर पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। अयोध्या में भी मुस्तैद किए गए थे पहले से ही पुलिसकर्मी, और रात को गश्त भी वहां पे किया गया। मथुरा में सुबह कुछ लोग घर से निकले थे और ईदगाह जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रास्ते में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है कि किसी तरीके की अव्यवस्था, क्योंकि अयोध्या में तो मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन तमाम हिंदू संगठन इस बात का जिक्र लगातार करते रहते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन अभी काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, वहां भी मंदिर बनाने का काम करेंगे। तो ऐसे में इस तरीके की जो बयानबाजी होती है तो आपस में लोगों में जो सद्भावना होती वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आती है। असंवेदनशील इलाके जो तमाम जहां पर है, मतलब वहां पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, इसको लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो वो अलर्ट है, और अगर कोई इस तरीके की घटना करने की कोशिश करेगा कि कोई मस्जिद में घुसता है या फिर मंदिर में घुसता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठन के लोगों को सुबह गिरफ्तार किया गया है और आपस में जो सौहार्द है बना रहे, इसको लेकर भी लगातार मैसेज किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज 6 दिसंबर है, ऐसे में पहले से सतर्कता है, लेकिन मथुरा में धारा 144 1 महीने के लिए लगभग जो है वो लगा दी गई है। और अगर हम जो है अयोध्या की बात करें तो उसमें लगातार 2 दिन से पुलिस एसपी के साथ वहां पे गश्त कर रहे हैं, और सुबह से ही पूरे इलाके को जो भी प्रमाइसेस है जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, और सभी की निगरानी में सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, किसी तरीके की कहीं भी भिड़न ना हो। और सोशल मीडिया के जरिए अगर किसी ने कोई भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए मयूर, एकदम से इतना बड़ा ऐलान करना, इसके पीछे क्या कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई थी? क्या इतिहास रहा है? भूतकाल में कुछ हुआ था? नहीं, बिल्कुल देखिए, 6 दिसंबर जब भी आता है तो जितने भी, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के तमाम, अगर हम राजनेताओं की बात करें या हिंदू पक्ष के राजनेता हैं या जो तमाम संगठन हैं, तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर होती है, और एक जो हिंसा है, भड़काने की कोशिश, जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश जो है जरूर की जाती है। कुछ लोगों की अगर ऐसी मंशा होती है, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात को कहती रहती है कि इस तरीके की कोई बातें सामने नहीं आई है।
जो है वो आनी नहीं चाहिए और आपस में जो सौहार्द है वो बना रहना चाहिए। ये प्रदेश सबका है और जो भी कोर्ट का फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से बाबरी का विध्वंस हुआ उसके बाद लंबे समय से ये पूरा पॉलिटिकल मामला बना रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया, मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अब सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती नजर आई। लेकिन तमाम संगठन है वो शायद ये नहीं चाहते कि इस तरीके की शांति जो है वो बनी रहे। और 6 दिसंबर क्योंकि काला दिवस इस मुस्लिम पक्ष इसको मनाता है, शहीदी दिवस मनाता है, और हिंदू पक्ष के जो संगठन के लोग हैं वो इसको शौर्य दिवस के तौर रूप में मनाते हैं। तो आपस में कोई भिड़ंत ना हो, कोई आपस में इस तरीके की घटना ना हो जिससे कि प्रदेश का माहौल बिगड़े। और ये जो घोषणा की गई कि हम जाके राज्याभिषेक वहां पर करने का काम करेंगे, वहां पे जाके हम पूजा पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने करेंगे, तो यूपी पुलिस इसको पूरी तरीके से नकारती है। सरकार ने भी सख्त आदेश दिए कि इस तरीके की कोई भी बात करेगा, किसी भी तरीके की अगर कोई भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। गिरफ्तारियां करी गई हैं, अगर आगे भी कुछ ऐसा होता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए मयूर, ये भी बताइए क्योंकि इतना बड़ा ऐलान किया और मामला बिगड़े नहीं, उसके लिए कितने लोगों को अब तक डिटेन किया गया है? दोनों पक्ष में से मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई निवेदन आया है? नहीं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया था, कोई भी उनकी तरफ से डिटेन नहीं किया गया है। हिंदू महासभा के तमाम लोग थे जिन्होंने ये बात पहले ही मथुरा में कही थी। अयोध्या से किसी तरीके की कोई इस तरीके का जो मामला सामने नहीं आया है, वाराणसी से कोई मामला सामने नहीं आया है। पुलिस बल वहां पहले से मुस्तैद है और जो तमाम जो वहां पर जो सूचनाएं दी जा रही हैं उसके मुताबिक लोगों पर निगरानी भी की जा रही है कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए खबर फैलाते हैं या जो ऐसे लोग हैं उनको हाउस अरेस्ट भी कहीं ना कहीं करने का काम जरूर किया जाएगा जो लोग इस तरीके की खबरें फैलाएंगे। लेकिन हिंदू महासभा के लोग ने मथुरा में ये बात कही थी कि जो शाहीद गाय है वहां पे जाके हम जो है हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करेंगे। तो ये पहले से उनका तय था, घरों से वो निकले और जा ही रहे थे और उनको कुछ लोगों को डिटेन करने का वहां पे काम किया गया है। आगे भी अगर आज, क्योंकि पूरा दिन बाकी है और क्योंकि उन्होंने ये आग्रह किया था कि चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, सख्त कार्रवाई हो, लेकिन हम वहां पे जाने का काम जरूर करेंगे। हालांकि पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर तैनात है, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। किसी तरीके की अगर असंवेदनशीलता वहां पर फैलती है तो उसको भी जो है संभालने का काम पुलिस वहां पे करेगी। लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों को डिटेन किया गया है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी इस तरीके की कोई बातें सामने नहीं आई। धन्यवाद मयूर, जानकारी देने के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारा संवाददाता મયુર શુક્લા જે રીતે જણાવી રહ્યા છે કે પોલીસે તમામ તૈયારીઓ રાખી છે, કોઈ પણ પ્રકારની જો અનિચ્છનીય ઘટના બને છે અથવા તો જે એલાન કરવામાં આવ્યું છે એને પાર પાડવાના પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તો પોલીસ ખડે પગે છે, સક્રિય છે, કોઈને પણ ત્યાં પ્રવેશ નહીં આપવામાં આવે અને રાજકીય સ્ટન્ટ આખો જે બનાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે એ નાકામયાબ કરશે। हम लड्डू गोपाल में अपना अभिषेक करना चाहते हैं। अरे बात बोलो यार, बात तो बोलो, गाड़ी ले लो यार, अपनी बात बोलो, अपनी बात बोलो, अरे बोलो अपनी बात आप। मैं जिला प्रभारी अखिल भारत हिंदू महासभा सौरभ शर्मा, हम अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करने अयोध्या प्रयागराज और सोनो पवित्र जल लेके आए। हम जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो पाप की निशानी जो हमारी, बोलो ना अपनी बात, अनुमति को योगी जी फूल बरसा रहे हैं और योगी जी फूल बरसा रहे हैं। भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी सुनो प्लीज। योगी कहाँ जाना, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो? हाँ, उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम। कहाँ से जल रहा है? हम प्रयागराज, अयोध्या और सोरो वहां से। सर 6 दिसंबर को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में ड्यूटियां लगा के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सिविल पुलिस, पीएसी तथा ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है, साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी साथ ही साथ इसमें लगी हुई है। जनपद में धारा 144 लगी हुई है। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा जिसकी पूर्व से प्रशासनिक अनुमति नहीं है। जनपद की सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है।